अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी स्किन केयर। यहाँ पे मैं थोड़ी सी अपनी स्किन केयर कर रही थी तो सोचा वीडियो बना लेती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। अभी आप लोगों के सामने मेरी स्किन है, मैंने कुछ नहीं अप्लाई किया हुआ। अच्छा, यहाँ पे आज मैं थोड़ी सी स्किन केयर में क्लिनजिंग करूँगी। क्लिनजिंग के लिए आपको 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए और वो 2 इंग्रेडिएंट्स तकरीबन हर घर में मौजूद होते हैं, तो चलते हैं। अच्छा, वो 2 इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं वो आप लोगों को बता दूँ। स्पेशली अब रमज़ान है तो रमज़ान में हर घर में होते हैं दोनों। एक है दही, दूसरा है बेसन। बेसन स्पेशली रमज़ान में किचन में सबके घरों में होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं 1 स्पून जो है दही का लूँगी और 1 स्पून मैं बेसन का लूँगी। आपने इन दोनों को मिक्स करके एक अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। अच्छा, ये अभी जो क्लिनजिंग है ये अभी मैं ऑयली स्किन के लिए बता रही हूँ कि ऑयली स्किन वाले कैसे यूज़ कर सकते हैं, जिनकी स्किन ऑयली है, एक्नी वाली स्किन हो या ऑयली टू कम्बिनेशन स्किन। और ड्राई स्किन वाले इस क्लिनज़र को कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगी आगे जाके। यहाँ पे आपने अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। थिन ना हो, पतला सा, वरना वो गिरेगा और काफ़ी मैसी कर देता है कपड़ों पर भी। आप लोग देख सकते हो। ये काम क्या करेगा, दही और बेसन का जो क्लिनज़र है ना, जब आप इसको ऑयली, एक्नी और कम्बिनेशन स्किन वाली स्किन पे यूज़ करोगे ना, स्पेशली जिनको ब्लैक हिट्स, वाइट हिट्स का भी इशू होता है, तो ये उस चीज़ को भी टारगेट करेगा। अगर आपको बेसन वैसे ही एक्नी वाली स्किन के लिए बहुत अच्छा है, टैनिंग के लिए बेसन बहुत अच्छा होता है। अगर आप धूप में डेली बेस पे बाहर निकलते हो तो बेसन जो है ना आपकी स्किन पे से टैनिंग को रिमूव करता है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने, मेरी स्किन ऑयली है तो मैं आप लोगों के सामने यहाँ अपने फेस पे अच्छा सा क्लिनजिंग करूँगी। ये आपकी इम्प्योरिटीज़ को नीट एंड क्लीन करता है। आपके अगर स्किन पे बहुत ज़्यादा डेड लेयर्स बन चुकी है ना, ये उसको रिमूव करेगा। और ब्लैक हिट्स, वाइट हिट्स को भी बेसन टारगेट करता है, बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन करता है। आप इसको अपने हाथ और पाँव पे भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके हाथों का कलर कुछ है और बाजुओं का कलर कुछ है तो टैनिंग की वजह से आप इसका अपने बॉडी के पार्ट्स जो टैनिंग की वजह से डार्क हो चुके हैं उस पर भी बहुत अच्छा सा मसाज कर सकते हो। ठीक है, अपनी नेक पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो अगर आपकी नेक और फेस का कलर अलग है। अच्छा, यहाँ पे मैं मसाज कर रही हूँ। आपने 3 मिनट्स अच्छा सा मसाज करना है और आप देखोगे कि आपकी स्किन पर कितना, पहली ही एप्लीकेशन क्लिनजिंग करने के बाद आपकी स्किन कितनी नीट एंड क्लीन होगी। आपने ये हफ्ते में 3 बार करना है। कोई से भी 3 दिन आप रख लो। जब आप क्लिनजिंग करते हो तो आप ये घर का बना हुआ क्लिनजर यूज़ करो। ये तो होगी ऑयली, एक्नी और कम्बिनेशन स्किन वाले। अब बात कर लेती हूँ कि ड्राई स्किन वाले इसको कैसे कर सकते हैं। डेफिनेटली बेसन जो है वो हमारी स्किन को थोड़ा ड्राई आउट करता है, इसलिए ऑयली स्किन के लिए ये बहुत अच्छा होता है। लेकिन ड्राई स्किन वाले दही की जगह दूध ऐड कर लें, कच्चा दूध हो या पका हुआ दूध हो, तो दही की जगह दूध ऐड कर ले और उसी तरह पेस्ट बना के हफ्ते में 3 बार इसका अच्छा सा मसाज करें। आप यकीन करें, इसके इतने कमाल के रिज़ल्ट है ना, क्योंकि दही जो है ना, दही में लैक्टिक एसिड होता है और दूध भी हमारी स्किन पे एक नेचुरल क्लिनज़र का, मॉइस्चराइज़र का काम करता है। तो ये ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा था। लैक्टिक एसिड दही में मौजूद होता है तो ये हमारी स्किन पे एजिंग का काम करता है। ठीक है, दूध और दही दोनों हमारी स्किन पे एजिंग का काम करते हैं, इसलिए ऑयली स्किन वाले दही यूज़ कर लें और ड्राई स्किन वाले दूध यूज़ कर ले। बाकी सारा प्रोसेस वही है। अब यहाँ पे देखिए मैंने 3 मिनट तक अच्छा सा मसाज किया। इसके बाद मैं फेस वॉश करूँगी। आप इसके अलावा सेंसिटिव स्किन वाले पहले हल्का सा एक पैच टेस्ट कर लें। अगर क्योंकि बेसन है तो बेसन थोड़ा सा जो है ना आपकी स्किन को, सेंसिटिव स्किन के लिए हार्श हो सकता है। अगर सेंसिटिव स्किन वाले यूज़ करना चाहे पहले एक हल्का सा पैच टेस्ट करें फिर यूज़ करें। बाकी ऑयली, ड्राई स्किन वाले, कम्बिनेशन स्किन वाले, एक्नी स्किन वाले इसको यूज़ कर सकते हैं। टैनिंग के लिए बहुत अच्छा है स्पेशली। अच्छा, यहाँ पे मैं फेस वॉश करके आई थी और ये आज मैं तीसरी या चौथी बार यूज़ कर रही थी, तो मैंने सोचा वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और अब आप लोगों के सामने मेरी स्किन इतनी स्मूथ हो चुकी है ना कि बस जब आप क्लिनजिंग करते हो ना तो स्किन वैसे ही बहुत स्मूथ हो जाती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा है।
ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे हाथों का भी मसाज किया था, तो नकल्स डार्क होते हैं ना, तो वो भी नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, रोज़ वाटर का स्प्रे करूँगी। वो मेरी स्किन में हमेशा ऐड रहता है, तो आप इसके बाद रोज़ वाटर का स्प्रे करें और हफ्ते में 3 बार यूज़ करें। आपको ख़ुद इसके कमाल के रिज़ल्ट मिलेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर और बेल आइकन को क्लिक किए बगैर मत जाइएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसके अलावा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।